लोगों की रेसेस है, ये बहुत लंबे समय से चल रही है और ये आगे बढ़े, ये चीजें आगे जाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है पढ़ाई, शिक्षा। और इसके ऊपर हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं। जिस प्रकार से भारत में पहले भारत विश्व था, उस टाइम पर जो है नालंदा जैसे जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, उसी के कारण था। आज तो भाग्य ये है कि उस प्रकार के जैसे आज हम इस यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, लेकिन उस लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है जो विदेशों में जो अगर पूरी दुनिया में गिनती करवाई जाए तो वहाँ पर नंबर 1, 2, 10, 20, 50, 100 में भी नहीं आते हैं। अभी कह रहे थे 200 में भी नहीं आ रही है, ऊपर के 200 में भी। तो मैं तो मंत्री जी को कहूंगा कि मत जो है हर जगह पर जाकर के शिक्षा के लिए भी आप जो है, वैसे तो बिजली मंत्री है और बिजली में सुधार भी काफी हुआ है, पर जो है शिक्षा के लिए भी काम किया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मंत्रिमंडल की सदस्य है, शिक्षा के ऊपर काम होना चाहिए। अभी जो है रिसेंट समय में जो बात चल रही है, हर जगह पर जो शिक्षकों की अदला बदली हो रही है, टीचर्स इधर उधर जा रहे हैं, उसके अंदर जो गाँव में जो स्कूलों में जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी उस प्रकार से नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, टीचर्स कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर काम किया जाए। भाई देखो, तुम लोगों के सामने जमानो एक सीधा सा रास्ता है। अगर तुम लोग अपना एक टारगेट फिक्स कर दो कि मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ होना है, एक टारगेट फिक्स करो। अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे इस प्रकार से ये रास्ता तय करना है, वहां पहुंचना है। भाई तुम्हें अपना बिजनेस करना है, तुम्हें कोई प्राइवेट जॉब करनी है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, सबसे पहली चीज है आप अर्निंग नहीं करेंगे। कोई भी समाज सेवा, कोई भी काम, देशभक्ति या जो कुछ भी चीजें हैं वो खाली पेट से नहीं होती है। आपके पास अपना रुतबा है, रोजगार है, आपकी अपनी हैसियत है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप सक्सेसफुल आदमी हैं तो आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातें दूर तक जाएंगी। तो युवाओं, एक बात सबसे पहले ये काम कर लो कि हाँ हमें सक्सेसफुल होना है और उसके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छा ज्ञान। आज सुबह ही मैं आने से पहले पढ़ रहा था भगत सिंह का वो लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो लेख पढ़ते हुए जो उसके अंदर, जैसे मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन हर बार पढ़ते हुए कुछ बातें उसके अंदर से निकल के आती हैं। भगत सिंह को मैं मानता हूँ, भगत सिंह, मैं तुम्हें भी कहता हूँ तुम्हारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। और जैसी आजादी भगत सिंह ने सोची थी उस प्रकार की देश में आजादी आ नहीं पाई है। 75 साल कम नहीं होते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत विकास हुआ, बहुत आगे गया देश, ऐसा नहीं कि वही है। जहां 1947 में था वहां से बहुत आगे गया है, लेकिन जहां जा सकता था वहां जा नहीं पाया। इसका कारण यहाँ पर शिक्षा पर उतना काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। प्राइमरी शिक्षा पर देश की आजादी के बाद आज तक कभी भी काम नहीं हुआ, होना चाहिए। सबसे पहला काम तो अगर जो बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर क्या करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। मिडिल क्लास की जो पढ़ाई है उस पढ़ाइयों पर कभी भी काम नहीं हुआ। जो अधिकतर काम हुए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बने हैं, अलग अलग शिक्षा नीतियां बनी है, वे सभी शिक्षा नीतियां अब हायर एजुकेशन के लिए है। अब वहां तक जाते जाते बहुत सारे लोग तो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। 100 बच्चे पढ़ने लगते हैं तो 27% का आंकड़ा यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते, कॉलेज लेवल तक पहुंचते हैं। तो जो ये इतना ड्रॉप आउट रेट है, इसका कारण है पढ़ाई अच्छी ना होना। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इतनी युवा शक्ति के सामने ये बात बोलते हुए, पूरे हरियाणा से आए हुए युवाओं के सामने ये बात कहते हुए अच्छा महसूस हो रहा है कि इन चीजों के ऊपर काम किया जाए, इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा शरीर चाहिए तो अच्छा खाना खाओ। जैसे हमारे मंत्री जी भी अभी 77 इयर्स में जो है इतने एक्टिव हैं, कई बार तो स्टेज पर आ चुके हैं, हर जगह पर एक्टिव होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनके साथ रहता हूँ। और पहली बार जब इन्होंने अपनी एज में तो सोच रहा था कि 57 होगा, पर इट वाज 77। तो बहुत अच्छा खाना खाया। आप लोग भी जैसा शरीर बनाना चाहते हैं वैसा खाना खाएं, और जैसा दिमाग बनाना चाहते हैं तो वैसी किताबें पढ़ें। जिस लेवल की किताबें पढ़ोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे। वैसे साथी बनाओ, जैसे आपको बनना वैसे साथी बनाओ। हर एक आदमी को अपना आइडियल बनाना चाहिए। उस आइडियल जैसा बनने के लिए जो जो काम उसने किए वैसे वैसे काम करने चाहिए। ऐसे कैसे दूसरे के पैर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स को देखने पड़ते हैं, पता चलना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर आए, जितने वक्त यहाँ पर आए, उन लोगों ने अपने टाइम पर अच्छी
करके कुछ बोला। मैं आज इस जो NSO का जो प्रोग्राम है, मैं इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए नहीं मुझे बुलाया, मुझे बुलाना नहीं बुलाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने यूथ को मोबिलाइज किया, इतने युवाओं को इकट्ठा किया, इतने युवाओं को प्रेरित किया। ऐसे मौके पर इतने शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से बैठकर के बातें करना, जिस टाइम पर शिक्षा, रोजगार, भविष्य ऐसी बातें नहीं होती हैं, समाज सेवा इन सब चीजों के बारे में इस प्रकार के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, और युवाओं को कहा जाता है कि युवा रास्ता भटक चुका है, तो ये रास्ता भटके हुए युवा नहीं है, ये अच्छे युवा है, अच्छे तरीके से चलने वाले युवा है, अच्छी पढ़ाई करने वाले युवा है। और NSO के जो फाउंडर है जिन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये जो चीज चालू की गई और 2 साल के अंदर इस प्रकार से आयोजन करना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के आयोजन आप हर शहर में कर पाएंगे, इतनी युवा शक्ति आप लोगों के साथ हर शहर में मिलेगी, और आप एक देश के लिए मिसाल कायम करेंगे कि देश के युवा को कैसे सही दिशा दी जा सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जितने भी ये वॉलंटियर्स और रोटरी को है, कुछ तो किताबें लेके आया, कुछ किताबें अच्छा साहित्य मैं यहाँ पर देकर के जाऊंगा, और आप जो सभी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि पढ़ें। आप लोगों को पढ़ना चाहिए भगत सिंह, आपको पढ़ना चाहिए इतिहास, आपको पढ़नी चाहिए राजनीति, आपको पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र। 3 चीजें तो आप चाहे जो भी पढ़ते हो, आपको डॉक्टर बनना है तब भी, इंजीनियर बनना है तब भी, आपको समाज सेवक बनना है तब भी, इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास से पता चलता है आज हम यहाँ क्यों हैं, और पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र से फिर हम अपने भविष्य से रिलेटेड नीतियां बना सकते हैं। और आपका जो है विजन सही है कि नहीं है, आपका सही है, ये इतिहास में अलग अलग लोगों के अनुभवों से लिखा हुआ साहित्य पढ़ेंगे, आपको जनमानस समझने का तरीका आएगा, जनमानस को देखने का तरीका आएगा। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचता, इतनी ही बात बहुत है। बहुत बार यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम लोग बोलते रहते हैं, आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं इस कोचिंग सेंटर को, और आप एक रास्ता ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरे भारत भर के युवाओं के सामने एक रास्ता बनाएं कि किस प्रकार से देश के युवाओं को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोश का थोड़ा सा और लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28 सितंबर भगत सिंह का जन्म दिवस है। 28 सितंबर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जो काम वो भारत के लिए करके गए, देखो अपनी जान कुर्बान करना बहुत बड़ी सी बात नहीं है, भगत सिंह के साथ बहुत सारे लोगों ने कुर्बान की थी। सबसे बड़ी बात है उन्होंने युवाओं को रास्ता दिखाया कि आप आगे कैसे चले। शहीद तो बहुत है, भारत देश की आजादी बहुत सारे शहीदों के ऊपर है, अकेले भगत सिंह पर नहीं, लेकिन उनको शहीद आजम का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि उनके विचार बहुत ज्यादा बढ़िया थे, उनके जो नारे दिए गए थे बहुत बढ़िया थे, उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कहा था कि अगर देश इसी रास्ते पर आगे चल के आजाद होता है तो देश के युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें अपने अधिकार और अपने हक लेने के लिए फिर से संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। उन शहीद आजम भगत सिंह के जन्म मंच के अंदर अब जो है 28 तारीख को तो पता नहीं हम लोग इससे पर होंगे कि नहीं होंगे, उस नारे को एक बार फिर से पूरे जोश के साथ